अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आप तक एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जज्बात को समझेंगे। कुरान हकीम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने रमज़ान के महीने में नुज़ूल किया और यही वजह है कि रमज़ान को इतना बाबरकत बनाया। और ये वो किताब है जिस किताब की वजह से अल्लाह हमें एक ऐसी बुलंदियों से नवाज सकता है जिसका हम तसव्वुर तक ना कर सकें। अल्लाह सुब्हान व तआला इस किताब के ज़रिए हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है और इस किताब के ज़रिए हमें जहन्नम से रोकता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि ये किताब कुरान हकीम पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और बहुत अफसोस की बात है कि ये कुरान हकीम पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा कम समझ के पढ़ी जाने वाली किताब है। आज इस रमज़ान में मेरे बहुत सारे साथी होंगे, अक्सरियत का ये हाल है कि जो अरबी में कुरान पढ़ के कुरान को ख़त्म कर लेते हैं कि मैंने 2 कुरान 3 कुरान मुकम्मल कर लिया। मैं उन तमाम भाइयों बहनों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाइयों, आप जैसे पढ़ रहे हैं अल्लाह आपको उसका अजर बिल्कुल दे रहा है और बिल्कुल अल्लाह देगा उसका अजर। कोई अगर कुरान हकीम पढ़ता है 1 हुर्फ का अल्लाह 10 नेकियां देता है, देगा अल्लाह सुब्हान व तआला। लेकिन आप कुरान का मकसद नहीं समझ पाएंगे, आप कुरान का मैसेज नहीं समझ पाएंगे, अल्लाह आपसे क्या कह रहा है आप नहीं समझ पाएंगे। मसलन सपोज दैट कि मैं अरबी को ट्रांसलेट मैं खुद से नहीं कर सकता, मैं नहीं मेरी अरबी लैंग्वेज नहीं है, लिहाजा मैं अरबी को नहीं समझ सकता। अगर मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह उसको नेकी दे रहा है मुझको, लेकिन क्या मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह कह क्या रहा है मुझसे? अरबी में अल्लाह जो फरमा रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है मुझसे, मैं उसको नहीं समझ पा रहा। और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे आज माशरे में ऐसे ऐसे जाहिल शख्स, मैं बिल्कुल वर्ड जाहिल यूज़ कर रहा हूँ, हमारे माशरे में पड़े हुए हैं जिन लोगों ने फतवा लगा रखा है कि ये कुरान हकीम सबको समझ में नहीं आने वाली किताब है। मैं आपसे और अजीबोगरीब एग्जाम्पल दिया है कि बताओ कि मेडिकल का बुक कौन समझता है, तो इंजीनियरिंग का बुक कौन समझता है, तो ठीक है, तो मौलाना है तो हम आलिम कुरान हकीम को समझेंगे। मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान हकीम में सूरह बकरा आयत सूरह नंबर 2 आयत नंबर 242 में अल्लाह फरमाता है कि मैं इस कुरान की आयतों को यूं ही खोल के बयां करता हूँ ताकि तुम इस कुरान की आयत को समझो। अल्लाह इस कुरान की आयतों को खोल कर बयां करता है, क्यों? ताकि तुम इस कुरान को समझो। अल्लाह ने कुरान में कहा, आप कौन होते हैं कहने वाले कुरान समझ में ना आएगी? अल्लाह ने सूरह कमर आयत सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17 आयत नंबर 22 आयत नंबर 37 आयत नंबर 40 सूरह कमर में अल्लाह सुब्हान व तआला 4 से 5 जगह फरमाता है कि मैंने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान किया है, तो क्या है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे? मैंने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान किया है, तो क्या है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे? मैंने इस कुरान को समझने के लिए आसान किया है, तो क्या है कोई जो इसे नसीहत हासिल करे? अल्लाह ने ये सूरह कमर में 4 जगह गालिबन फरमाया कि मैंने इस कुरान को आसान किया है नसीहत के लिए, तो क्या है जो कोई नसीहत हासिल करे? लेकिन आज हमारे माशरे में ऐसे शख्स मौजूद हैं जो फतवा मार चुके हैं कि ये कुरान सबके समझ में नहीं आने वाली किताब है। उनसे मेरा एक सवाल है, आप उस सवाल का जवाब मुझसे ना दें, आप उस सवाल के लिए आपसे जिस शख्स ने कहा आप उससे जाके ये सवाल कह दें कि वो शख्स प्रिपेयर रहे अल्लाह को जवाब देने के लिए कि अल्लाह अगर कल उससे पूछेगा कि मैंने इस कुरान को नुज़ूल किया था हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए। अल्लाह ने कुरान में कई जगह फरमाया हुदल लिन्नास, मैंने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान है ये। आप कौन थे मेरे बंदे को कहने वाले कि ये किताब तुम्हें समझ में ना आएगी, ये किताब तुम नहीं समझ सकते हो? मैंने तो अपने बंदों के लिए इसको उतारा था, मैंने तो इसका नुज़ूल अपने बंदों के लिए किया था, मैंने तो इंसानों के लिए इसका नुज़ूल किया था ताकि इसको ले, इसको समझे, इसको पढ़े, इसे हिदायत पाए, इसको जन्नत वाले रास्ते को अपनाए, जहन्नम वाले रास्ते से रुक जाए।
वो देखें कि अल्लाह ने उनको क्या खुशखबरी दिया है, किस चीज़ों से डराया है। वो देखें कि अल्लाह ने किस रास्ते से रोक रखा है, किस रास्ते की इजाज़त दिया है। आप कौन थे ये कहने वाले मेरे बंदों को कि ये कुरान तुमको समझ में ना आएगी? आप जो शख्स कहता है कि कुरान समझ में सबकी ना आने वाली किताब है, वो शख्स इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहे अल्लाह के पास जवाब देने के लिए कि अल्लाह अगर पूछ दे ये सवाल तो आप जवाब देंगे, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान का नुज़ूल पूरी इंसानियत के लिए किया है। इसलिए इस कुरान को आप समझें। मैं तमाम भाइयों से एक अपील करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाइयों, इस कुरान हकीम को अल्लाह के वास्ते इस रमज़ान में आप घर में हैं, आप लॉकडाउन की वजह से कहीं नहीं जा रहे, अल्लाह के वास्ते इस कुरान हकीम को इस महीने में खोलें, तर्जुमा देखें, पढ़ें। आप पढ़ें, रियलाइज़ करें एक महीना कि क्या आपको ये कुरान समझ में आ रही है या ना आ रही है। आप इसको देखें, पढ़ें। मुमकिन है कि 100 आयतों में ऐसी 5 आयतें जो इसलिए आपके जहन में ना जाए, इसकी वजह यह है कि आपको उसका पस मंज़र ना मालूम हो। इसकी वजह यह है कि आपको उसके रिलेटेड हदीस से ना मालूम हो। इस वजह से हो सकता है कि आपकी समझ में वो बातें ना जाएं, लेकिन जैसे आप तहकीक करेंगे उसकी भी वजहत आपके सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला रख देगा। लेकिन इस महीना को किसी भी हाल में ज़ाया ना करें, क्योंकि आप पूरी कायनात का हाल देख रहे हैं कि आज पूरी कायनात किस हाल में है। अल्लाह वाला, ये दुनिया कब तक रहेगी, इंसान कब तक रहेगा, उससे पहले इस कलाम को आप लोग एनी हाउ इसको समझें। मेरे भाइयों, अगर हमारे पास एक मैसेज, अगर एक लेटर, अभी तो लेटर का ज़माना नहीं, फ़ोन का ज़माना, एक मैसेज आता है छोटा सा हमारे पास फ़ोन में, मेरे फादर का, मदर का, मेरी सिस्टर का, मेरे ब्रदर का, मेरे अहलिया, किसी का भी मैसेज आता है, उस मैसेज को हम लोग ओपन करने के लिए, पढ़ने के लिए कितने बेताब होते हैं कि देखिए तो कि मेरे अब्बू ने क्या कहा, मेरे अम्मी ने क्या कहा, मेरे बहन ने क्या कहा। अल्लाह ने कुरान हकीम को 1400 साल पहले नुज़ूल कर रखा है, और हमारी उम्र आज 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 40 साल हो चुका, लेकिन हम अब तक ना हमें नसीब हुई कि हम इस कुरान को खोलें और देखें कि अल्लाह ने हमें क्या मैसेज दिया है, कैसी खुशखबरी दिया है। अल्लाह ने ये कुरान को तो नाजिल हमारे लिए किया, हम ही नहीं समझ रहे इसको। ये किताब ना कि सिर्फ हमारा है, ना कि सिर्फ आपका है, ना कि सिर्फ मौलाना साहब का, ये किताब जो पूरी कायनात का किताब है, पूरी इंसानियत की किताब है ये। और पूरी इंसानियत के पास सिंगल सॉल्यूशन यही है कि वो पूरी इंसानियत इस पे जमा रहे, इस पे जमा हो जाए कि ये किताब एक रब की किताब है, और इसको पढ़े, देखे कि इसमें क्या है, क्या नहीं, अल्लाह किस चीज़ों से मना कर रहा है, किसकी इजाज़त दे रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप उनसे जो आपसे ये कहे गए हैं कि कुरान समझ में ना आएगी, उनसे आप सवाल कर लें कि आप तैयार रहिए कि अल्लाह अगर आपसे कल पूछे कि तुम कौन थे कहने वाले कि तुमको कुरान समझ में ना आएगी जबकि मैंने अपने बंदों के लिए उतारा है, तो आप प्रिपेयर रहें। दूसरा ये कि आप कान में अपने बिल्कुल उनके तरफ वजह से कान में रुई डालें और बिल्कुल इस कलाम को खोलें और देखें कि एक महीना कि अल्लाह ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है, क्या नहीं दिया है। और मैं दुआ करता हूँ कि उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में इस कुरान की वजह से ऐसी मोहब्बत डाल दे कि आप इस कुरान से दूर ना हो पाएँ और हमेशा इसकी तिलावत करें, हमेशा इसको पढ़ें, हमेशा इसको समझें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।